अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट हमने लेक्चर में सिग्मा नॉन के क्वेश्चन किए थे, जिसका कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला एक्स बार प्लस माइनस जेड सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन है। इसकी प्रीवियस वीडियो में आप इसके क्वेश्चन देख सकते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन के लिए। टाइप 2 हमारे पास ये है कि अगर सिग्मा अननोन हो, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीजन या वेरिएंस ना दी हो, तो फिर हमारे पास दो केस आ जाते हैं, एक एन ग्रेटर दैन 30 का, एक एन लेस दैन 30 का। तो सिग्मा नॉन है, तो अगर एन ग्रेटर दैन 30 है तो हमारा फार्मूला तकरीबन टाइप 1 जैसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ ये होगा कि सिग्मा की जगह पर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन की जगह पर सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगी। और ये भी क्वेश्चन मैंने करा दिया, अगर आप इसको भी दोबारा देखना चाहते हैं, अगर किसी ने नहीं देखा तो लास्ट वीडियो में देख लें। प्ले लिस्ट में जाएँ मेरे यूट्यूब अकाउंट में, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। आज हमारा क्वेश्चन है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन व्हेन सिग्मा अननोन हो और एन आपका लेस देन इक्वल टू 30 हो। तो अब हमारे पास फार्मूला जी एक्स बार प्लस माइनस टेबल वैल्यू ऑफ टी की हो जाएगी टी अल्फ़ा बाई 2। कुछ बुक्स में हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 भी है, वो टेबल पर डिपेंड करता है कि आपके पास टेबल कौन सा है। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह, तो 2-3 टेबल को हम ज़रा डिस्कस कर लेंगे। ज़्यादा वैसे हम पंजाब टेक्स्ट बुक का टेबल यूज़ करते हैं, कोशिश होगी कि उसके ऊपर ज़्यादा बना दूँ मैं। और ये स्मॉल एस ओवर स्क्वायर रूट एन है, तो यहाँ टेबल का फ़र्क आ जाएगा और कैलकुलेशन करनी पड़े तो इसमें दोनों में ये फ़र्क है कि ये वाला स्क्वायर रूट एन पे डिवाइड होगा समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर रूट एन पे, और ये जो स्मॉल एस है वो समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1 पे डिवाइड होगा। अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ तो इसका फार्मूला हमारे पास बनेगा जी स्मॉल एस का स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन। और अगर इसकी बात करें तो उसे हम उसे कैपिटल एस से उसे स्मॉल एस से शो कर देते हैं, और इसमें हम समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। तो ये इनका कैलकुलेशन के लिए करनी पड़े। वगैरह मोस्टली कॉन्फिडेंस इंटरवल में स्टैंडर्ड डिवीजन मीन ये आंसर हमें दिए होते हैं, बस हमने जेड या टी का टेबल देख के जैसी इन्फॉर्मेशन है उसको मतलब क्वेश्चन करना। तो आज हमारा टॉपिक ये वाला है जी, ये वाले दोनों हो चुके हुए हैं, तो इसके क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन की तरफ चलें तो ये हमारे पास एग्जांपल मौजूद है जी, इस एग्जांपल को पढ़ लेते हैं जी। इस एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, अ सैंपल ऑफ 12 मेजरमेंट ऑफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कॉटन थ्रेड्स गेव एवरेज ऑफ द 209। एवरेज हमारे पास मीन हो गया 209 ग्राम एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसका अब ऐसे उसने खुद ही दे दिया है। और अभी हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे जो पास पेपर्स में आए हुए हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसको किस तरह से सवाल आते हैं। और फिर कह रहा है फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन। तो आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड कर लेना है। अब सबसे पहली बात आती है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल के तीनों फार्मूले मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, एक्स बार प्लस माइनस जेड बार माइनस अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन, और जेड के टेबल के साथ ही एस ओवर स्क्वायर रूट एन भी, और स्मॉल एस ओवर स्क्वायर रूट एन भी टी के साथ। तो आपने क्वेश्चन को पढ़ के देखना है, अगर सिग्मा गिवन है तो फिर तो एन स्मॉल हो, जब जैसे यहाँ पे एन 12 है लेस दैन 30 है जिसको हम स्मॉल कहेंगे, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, चाहे एन ग्रेटर हो चाहे लेस हो। लेकिन अगर आपका सिग्मा नहीं है, एस दिया हुआ है या पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन है, तो फिर आपके पास ये दो कैटेगरीज़ हैं, जिनमें एक कैटेगरी कल कर ली थी लास्ट लेक्चर में हमने, और आज के लेक्चर में हम स्मॉल एस ओवर स्क्वायर रूट एन कर रहे हैं, क्योंकि इसका एन सिग्मा भी अननोन है, स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो सैंपल की है, और एन भी लेस दैन 30 है जो कि 12 है। तो इस इन्फॉर्मेशन को लिखेंगे हम, एन 12 है हमारे पास, एक्स बार यानी कि मीन हमारे पास 209 है, स्टैंडर्ड डिवीजन हमारे पास 35 है, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए 1 माइनस अल्फ़ा किया, और अल्फ़ा की वैल्यू आ गई वी डिग्री फ्रीडम है, एन माइनस 1 12 में से 1 किया तो 11 आ गया। फिर टेबल वैल्यू टी अल्फ़ा बाई 2 टेबल में से देखी जो कि 0.05 पर हमने 11 को देखा, तो हमारे पास वैल्यू होगी 2.201।
तो 2.201 आने के बाद हम फार्मूले पे आ जाएंगे 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन। सो 2 से 3 मिनट का ये सवाल होता है पेपर में, बहुत ईजी है। तो फार्मूला अगर आपको याद है तो याद करना पड़ेगा, तो याद कर लीजिएगा इसको। तो फार्मूला हमारे पास है एक्स बार प्लस माइनस टेबल वैल्यू ऑफ टी स्मॉल एस ओवर स्क्वायर रूट एन। तो जो वैल्यूज हमें दी हुई थी वो हमने पुट कर दी मीन की जगह, मीन की वैल्यू प्लस माइनस टेबल की वैल्यू 35 और स्क्वायर रूट 12। इसको सिंपली इसी तरह कैलकुलेटर में लिख कर एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस यूज़ करें तो आपके पास 186.762 नेगेटिव क्लास से, और पॉजिटिव करेंगे तो 231.238 पॉजिटिव क्लास से। तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट इंटरवल आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब इस क्वेश्चन की बात कर लें, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें इसको। तो सेकेंडली मैंने पहले भी फार्मूला बताया, दोबारा बता रहा हूँ। कैपिटल एस के लिए अगर हमारे पास आंसर एस का नाम मौजूद हो, डाटा दिया हो, तो आप कैपिटल एस एन अगर ग्रेटर देन 30 है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। समीशन स्क्वायर रूट समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन, और अगर हमारे पास लेस देन 30 वैल्यूज़ हैं तो आप स्मॉल एस यूज़ करेंगे। समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। तो ये फार्मूला भी अपने जहन में रखने हैं। अब चलते हैं जिन पर जो क्वेश्चन हम कर सकते हैं वो क्वेश्चन थोड़े से आपको कर दें और ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पे चलते हैं जी। देखिए जी, हमारे पास क्वेश्चन है इसके टाइप 3 के, जिसमें हम टी का टेबल लगाएंगे। और हमारे पास पहला क्वेश्चन देखिए जी, रैंडम सैम्पल ऑफ 16 वैल्यूज़ ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन शोड अ मीन incident and sum of square of the deviation from the mean is 135. Show that the 95% confidence interval for the means are। तो उसने ये बता भी दिया कि ये आपका आंसर आना चाहिए, जो कि एन हमारे पास लेस देन 30 है, और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ, हमारे पास स्क्वायर ऑफ डेविएशन दिया हुआ है 135 को अगर स्क्वायर रूट हम फार्मूला यूज़ करेंगे स्मॉल एस वाला, जो कि मैंने अभी प्रीवियस आपको लिखाया था। समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। तो स्क्रीन में से -1 करेंगे 15, तो 135 को 15 पर डिवाइड करके स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास एस आ जाएगा। बाकी फार्मूला मैंने आपको बता चुका हूँ। तो 16 का ए, 16 का बी, 7 का ए, इसमें देखिए आपको खुद सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और साथ बता दिया उसने खुद ही कि अज्यूमिंग सिग्मा इज़ अननोन। तो सिग्मा अननोन है, आपके पास 2 कैटेगरीज हैं, एन लेस देन 30 आएगा या एन ग्रेटर देन 30। तो यहाँ पे एन लेस देन 30 है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 10 वैल्यूज़ हैं। तो वही जो टाइप 3 करवाई मैंने, उसका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। और ये डिफरेंट बोर्ड्स में आए हुए हैं सवाल ना, तो इस तरह आपको क्वेश्चन करके थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और प्लस कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि जो टाइप हमने पढ़ी हैं उससे बाकी क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे हैं। तो बेटा जो हमारा टॉपिक जो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन है वो कंप्लीट हो गया। तो इसकी तीनों टाइप को अच्छी तरह से मैंने कर लेना, तीनों लेक्चर मैंने अलग अलग बना दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ईज़िली समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन कर लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम आई तो आपने मुझे कमेंट में पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।